दोस्तों आज का वीडियो जो है वो 12th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम लोग जो देखेंगे वो 12th का वीडियो देखेंगे और हिंदी का वीडियो देखेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि 2025 के लिए बहुत ही है महत्वपूर्ण। और हिंदी का वीडियो जो देखेंगे आपको पहले ही बता दिए। और चैप्टर कितना को देखेंगे तो चैप्टर 9 को देखेंगे। और चैप्टर 9 जो है वो हिंदी का चैप्टर 9 उसका नाम है प्रगीत और समाज। और चैप्टर 10 का नाम जो है वह जूठन है। चैप्टर 10 का नाम क्या है तो जूठन, यानी कि प्रगीत और समाज पाठ और जूठन पाठ के दोनों पाठ का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो दोनों पाठ से हम लोग 75 भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो चैप्टर 9 और चैप्टर 10 से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटेगा। इसलिए आप इस वीडियो को प्रॉपर लास्ट तक देख के सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। साथियों आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 का नाम है प्रगीत और समाज। और प्रगीत और समाज पाठ के लेखक जो है वो नामवर सिंह है। तो नामवर सिंह के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। और चैप्टर 1 नंबर प्रश्न से इस प्रश्न को वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर प्रश्न क्या है, नामवर सिंह का जन्म जो हुआ था वह कहाँ हुआ था। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था वह जी अनपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था तो जी अनपुर में हुआ था। इसलिए राइट आंसर क्या कह सकते हैं, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 2 नंबर प्रश्न को। और यह प्रश्न क्या है, नामवर सिंह की कौन सी रचना है, यानी कि हम लोग को बताना है इनमें कौन ऐसा रचना है वह नामवर सिंह की है। तो और नरेश्वर रामधारी सिंह दिनकर जी का तो ये नहीं होगा। वो सदानी जगदीशन माथुर जी का तो ये नहीं होगा। और प्रगीत और समाज जो पाठ है वो अभी ने बताया आपको कि नामवर सिंह का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि कौन सी, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर है, नामवर सिंह की कौन सी रचना जो है वो है इनमें तो प्रगीत और समाज है, आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 3 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे। यानी कि सबका गुरु एक रहते हैं, उसी प्रकार से नामवर सिंह के जो गुरु थे वह कौन थे। तो आप याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। नामवर सिंह के गुरु कौन थे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 4 नंबर प्रश्न करा है, प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। तो आप याद रखिएगा, वाद विवाद संवाद से लिया गया। किस लिए लिया गया है तो वाद विवाद संवाद से लिया गया है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अब देखते हैं 5 नंबर प्रश्न को। और 5 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है, नामवर सिंह ने BA तथा MA की शिक्षा जो किए थे वह कहाँ से किए थे। तो आप याद रखिएगा BHU से किए थे। कि आपसे पूछा गया था कि नामवर सिंह ने BA तथा MA की शिक्षा कहाँ से किए थे तो BHU से किए थे। इसलिए राइट आंसर क्या हुआ था, ऑप्शन सी हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, प्रगीत कैसा काव्य है। यानी कि प्रगीत जो है वह कैसा काव्य है तो प्रबंध काव्य है। आप याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रबंध काव्य है। 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 7 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। यह किस कवि की कविता का अंश है। तो आप याद रखिएगा, केदारनाथ सिंह का है। किनका है तो केदारनाथ सिंह का है। इसलिए 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 8 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है। तो आप याद रखिएगा, प्रबंध काव्य है। कौन सा काव्य है तो प्रबंध काव्य है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रबंध काव्य है। देखिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, सहर्ष विकार है कविता के रचयिता जो है वह कौन है। तो आप याद रखिएगा, मुक्ति बोध जी है। कि है तो मुक्ति बोध जी है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अच्छे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है तो समाज के विरुद्ध व्यक्तित्व है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है, पर किसने यह सात सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार। यह किस कवि कवि की कविता का अंश है। यानी कि यह जो बोले थे कि किनका अंश है। तो आप याद रखिएगा, शमशेर बहादुर सिंह का है। किनका है, शमशेर बहादुर सिंह का है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार के है तो निष्कय फकड़ है। किस प्रकार के है तो निष्कय फकड़ है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, निष्कय फकड़ है। 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी जो मिला था वह साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। 1971 में मिला था। कब तो 1971 में। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
देखिए अब देखते हैं 14 नंबर प्रश्न को। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न है तन गई रीढ़ किसकी कविता है, यानी कि तन गई रीढ़ जो है वह किसकी कविता है। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है तन गई रीढ़ जो है वह किसकी कविता है। तो आप याद रखिए यह तन गई रीढ़ जो है वह नागार्जुन की कविता है। किनका है, तो नागार्जुन की कविता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कह रहा है कि नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए थे। तो आप याद रखिएगा जोधपुर विश्वविद्यालय में किए थे। किस किस विश्वविद्यालय में, तो जोधपुर विश्वविद्यालय में किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 16 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है, यानी कि यह प्रश्न कर रहा है दूसरी परंपरा की खोज जो है वह किसकी रचना है। तो आप याद रखिएगा दूसरी परंपरा की खोज जो है वह किनका है, तो नामवर सिंह का है। किनका, याद रखिएगा नामवर सिंह का। किनका है जाएगा, नामवर सिंह का हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए देखते हैं 17 नंबर प्रश्न को। और 17 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है, यानी कि हम लोग को बताना है इनमें 17 नंबर प्रश्न में कि प्रलय छाया की कवि जो है वह कौन है। तो जयशंकर प्रसाद जी है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि हम लोग देखते हैं 18 नंबर प्रश्न को। यह प्रश्न कर रहा है तुलसीदास के रचयिता कौन है, यानी कि तुलसीदास के रचयिता जो है वह कौन है। तो आप याद रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 19वां प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है, यानी कि 19वां प्रश्न कर रहा है कविता के लिए प्रतिमान के लेखक जो है वह कौन है। तो आप याद रखिए नामवर सिंह है। ये है तो नामवर सिंह है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, नामवर सिंह है। 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न है बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कवि की कविता का अंश है। तो आप याद रखिएगा तय तो यही था, इसका है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है, यानी कि मैं तुम लोगों से दूर हूँ यह किसकी कविता है। तो आप याद रखिएगा मुक्ति बोध जी का है। मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है, तो मुक्ति बोध जी का कविता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, मुक्ति बोध जी का कविता है। 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 28 जुलाई 1927 को नामवर सिंह का जन्म हुआ था। देखिए अब देखते हैं 23 नंबर प्रश्न को। और 23 नंबर प्रश्न करा है कौन सी पुस्तक जो है वो नामवर सिंह की है, यानी कि हम लोग को बताना है कौन ऐसा पुस्तक जो है वह नामवर सिंह की है। तो पृथ्वीराज राष्ट्र की भाषा जो है वह नामवर सिंह की है। कौन सी पुस्तक है, तो पृथ्वीराज राष्ट्र की भाषा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 34वां प्रश्न को देखते हैं। 34वां प्रश्न क्या है, कौन सी पुस्तक जो है वो नामवर सिंह की नहीं है, यानी कि यह प्रश्न क्या है कौन ऐसा पुस्तक है जो कि नामवर सिंह की नहीं है। तो देखिए बकलम खुद जो है वो नामवर सिंह की है, और इतिहास और आलोचना यह भी नामवर सिंह का है। तीरिश जो है वो उदय प्रकाश वाल्मीकि जी का है, तो ये नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 25वां प्रश्न को देखते हैं। और 25वां प्रश्न क्या है, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है, यानी कि 25 नंबर प्रश्न क्या है कि राम की शक्ति पूजा जो है वो किसकी कविता है। तो आप याद रखिएगा निराला जी का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, निराला का है। देखिए 26वां प्रश्न को देखते हैं, जो कि कर रहा है प्रगीत और समाज के लेखक कौन है। तो नामवर सिंह है। प्रगीत और समाज के लेखक ये है, तो नामवर सिंह है, आपको पहले ही बताए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 27वां प्रश्न को देखते हैं, जो कि कर रहा है नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है, यानी कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज जो है वह क्या है। तो आप याद रखिएगा निबंध है। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है, तो निबंध है। आप याद रखिएगा, आपसे कोई पूछेंगे कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है, तो आप बताइएगा निबंध। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि करें नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो आप याद रखिएगा कविता के नए प्रतिमान पर प्राप्त हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न क्या है, नामवर सिंह प्रधान संपादक थे, यानी कि नामवर सिंह प्रधान संपादक किनका थे, तो आलोचनात्मक त्रैमासिक के थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, आलोचनात्मक त्रैमासिक के थे। आइए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कर रहा है कामायनी की कवि है, यानी कि कामायनी। देखिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है,
कह रहा है कमायनी के जो कवि है वह कौन है, तो आप याद रखिएगा प्रसाद जी है। क्या है, तो प्रसाद जी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 31 नंबर प्रश्न को, अरे प्रश्न बहुत है, देखिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं, रुक जाइए। देखिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह प्रश्न करा है लिरिक का पर्याय है, यानी कि लिरिक का पर्याय जो है वह क्या है, तो आप याद रखिएगा लिरिक के जो पर्याय है वह प्रगीत है। लिरिक का पर्याय क्या है, तो प्रगीत है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 32 नंबर प्रश्न करा है नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा नामवर सिंह के ललित निबंध का जो नाम है वह क्या है, बकलम खुद है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आपसे कोई पूछेंगे कि नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है, तो बकलम खुद है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है कौन है नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है, तो आप याद रखिएगा नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध प्रगीत और समाज है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रगीत और समाज है। देखिए 34 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न को इसके पहले ही हम लोग देखें। 35 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है आलोचनात्मक त्रैमासिक के संपादक कौन थे, तो आलोचनात्मक त्रैमासिक के संपादक जो थे वो नामवर सिंह थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और इस प्रश्न को हम आपके लिए छोड़ दिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, जो कि पूछ देखिए हम ही बता दे रहे हैं। कौन है, देखिए क्या कर रहा है, कौन है चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है, यह जो है वह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है, तो आप याद रखिएगा प्रगीत और समाज पाठ की पंक्ति है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसको बताइए दिए। आइए 36 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 36 नंबर प्रश्न करा है 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसा रहा, तो रोमांटिक उत्थान के साथ रहा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न है नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था, तो आप याद रखिएगा नामवर सिंह के पीएचडी का विषय जो था वह पृथ्वीराज दासों की भाषा था। क्या था, तो पृथ्वीराज दासों की भाषा था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, पृथ्वीराज दासों की भाषा था। 38 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कर रहा है नामवर सिंह की माता का नाम क्या था। देखिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि करे नामवर सिंह की माता का नाम क्या था, तो वागेश्वरी देवी था। नामवर सिंह की माता का नाम क्या था, तो वागेश्वरी देवी था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया था। आइए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न करें नामवर सिंह के पिताजी का जो नाम है वह क्या है, तो नागर सिंह। माता का नाम वागेश्वरी देवी, पिता के नाम क्या है, तो नागर सिंह। आइए अब देखते हैं 40 नंबर प्रश्न को, और यह जो प्रश्न है यह लास्ट ही वीडियो का प्रश्न है, जो कि करें हिंदी विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी, तो आप याद रखिएगा नामवर सिंह ने लिखे थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए आपको हम पहले ही बता दे रहे हैं कि चैप्टर 10 है, और चैप्टर 10 जो है वह जूठन है, और जूठन पाठ के लेखक जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। इन्हीं के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जो कि एक नंबर प्रश्न से वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर प्रश्न करा है जूठन के रचनाकार कौन है, तो जूठन के रचनाकार पूछेगा, या आप किसे पूछेगा कि जूठन पाठ के लेखक क्या है, तो आप याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। क्या है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 2 नंबर प्रश्न करा ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है, तो यही ना पूछे अभी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन है, तो जूठन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन आप साथ में याद रखिएगा, अगर पूछ देगा उसने कहा था कहानी पाठ, उसने कहा था कहानी के लेखक के, मैंने उसने कहा था पाठ के लेखक के हैं, तो आप याद रखिएगा चंद्रशेखर शर्मा गुलेल जी है। लेकिन आप साथ में यह भी याद रखिएगा प्रगीत और समाज पाठ के लेखक जो है वह नामवर सिंह है, और यह पाठ रोज जो है रोज पाठ के लेखक जो है वो अज्ञेय जी है। आप इस सब प्रश्न को भी साथ में याद रखिएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर प्रश्न को, और 3 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न करा है ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था, तो आप याद रखिएगा डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। तो किन को, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कब मिला था, तो 1993 को मिला था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अब देखते हैं 4 नंबर प्रश्न को, और 4 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, तो आप याद रखिएगा 1993 में प्राप्त हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1993 में प्राप्त हुआ था।
आइए 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। और 5 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है? तो आप याद रखिएगा दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है। किस आंदोलन से? दलित आंदोलन से, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अब 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 6 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न करा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की जी का जन्म हुआ था, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो आप याद रखिएगा बारला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, बारला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। किनका जन्म? जयप्रकाश नारायण जी का। 7 नंबर प्रश्न करा है हेडमास्टर कलीराम ने किससे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? यानी कि हेडमास्टर कलीराम थे, उन्होंने किससे झाड़ू लगाने के लिए कहे थे? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को कहे थे। किसको कहे थे? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को कहे थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 8 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहते थे? तो उनके पिताजी कहते थे। क्या कहते थे? तो पिताजी कहते थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए देखते हैं 9 नंबर प्रश्न को। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिए थे? यानी लेखक जिस समय विद्यालय में झाड़ू लगा रहे थे उसको क्या देख लिए थे? भाई देख लिए थे, या पिताजी, या माँ, या भाभी? तो आप याद रखिएगा पिताजी ने देख लिए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 10 नंबर प्रश्न का है जब लोधक बादशाह था, शादी ब्याह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था? तो जूठन मिलता था। क्या मिलता था? तो जूठन मिलता था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है कौन सी रचना जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की नहीं है? यानी कि हम लोग को बताना है कौन इसमें रचना है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की नहीं है। तो सदियों का संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है, तो कौन ऐसा नहीं है? तो सदियों का संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। अब और नहीं, यह भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। प्रयास सचित वाल्मीकि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की नहीं है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है कौन ऐसी रचना जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? यानी कि हम लोग को बताना है इनमें कौन ऐसा रचना है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। तो आप याद रखिएगा दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जो है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है भाभी जी आपके हाथ का तो खाना बहुत जायकेदार है, बहुत जायकेदार है, यह जो बोले थे वो किसने कहा? तो आप याद रखिएगा सुरेंद्र सिंह ने कहे थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, सुरेंद्र सिंह ने कहे थे। आइए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 14 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न कर रहा है सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर वालों के सफाई का काम किसने किए थे? तो उनके घर वालों के सफाई के जो काम किए थे वह लेखक की माँ ने किए थे, और सामान ढोकर लाए थे वह लेखक के पिताजी लाए थे। आप याद रखिएगा साथ में। चलिए देखते हैं 15 नंबर प्रश्न को। और यह प्रश्न कर रहा है कि सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चरपैया ढोकर एकत्रित किए थे? तो लेखक के पिताजी ने किए थे। किसने किए थे? तो लेखक के पिताजी ने किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, लेखक के पिताजी ने किए थे। आइए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है जूठन जो है वह क्या है? रेखा चित्र है, या शब्द चित्र है, या कहानी है, या आत्मकथा है? तो आप याद रखिएगा आत्मकथा है। क्या है जूठन? तो आत्मकथा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कर है सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो सुखदेव सिंह त्यागी का था। किसका पोता था? तो सुखदेव सिंह त्यागी का, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था। के तो सुरेंद्र सिंह। देखिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कह कौन सा मास्टर है वे जो मेरा लड़के से झाड़ू लगवाए है? यह किसका कथन है? तो आप याद रखिएगा लेखक के पिताजी का कथन है। किनका है? तो लेखक के पिताजी का कथन है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, लेखक के पिताजी का कथन है। आइए अब देखते हैं 19 नंबर प्रश्न को। और यह प्रश्न क्या है स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो आप याद रखिए स्कूल के हेडमास्टर का जो नाम था वह कलीराम नाम था। क्या नाम था? तो कलीराम नाम था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है कह रहा है लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा 30 जून 1950 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 30 जून 1950 को। देखिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है?
यानी कि सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार जो है वह कौन है, तो आप याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। 22वें प्रश्न को देखते हैं जो कि कर रहे हैं दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक है, यानी दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक क्या है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। 23वां प्रश्न कर रहा है निम्न में दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है, तो आप याद रखिएगा जूठन है। कौन है? तो जूठन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 24वें प्रश्न को देखते हैं जो कि कह रहा है जूठन में चित्रण हुआ है, यानी कि जूठन जो है इस पाठ में किसका चित्रण हुआ है, तो राजनीतिक क्या करें सामाजिक विषमता का हुआ है या ऐतिहासिक चेतना का हुआ है या शैक्षणिक। आप याद रखिएगा सामाजिक विषमता का हुआ है। किसका हुआ है? सामाजिक विषमता का हुआ है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 25वें प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी, यानी आत्मकथा लेखक की जो माँ थी वह किसके यहाँ काम करती थी, तो ब्रह्मदेव तागा के घर पर काम करती थी। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मदेव तागा के घर पर काम करती थी। आइए 26वें प्रश्न को देखते हैं जो कि 26वां प्रश्न कर है। यह प्रश्न कर है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाट्यशाला की स्थापना की, यानी कि ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना किए थे, तो आप याद रखिएगा मेघदूत का किए थे। किसका किए थे? मेघदूत का किए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, मेघदूत का किए थे। आइए 27वें प्रश्न को देखते हैं जो कि कर रहा है मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई थी, यानी कि मेघदूत नामक नाट्यशाला जो था वह कहाँ स्थापित हुआ था, तो महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। आइए 28वें प्रश्न को देखते हैं जो कि कर रहे हैं दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार है, यानी कि दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के जो रचनाकार है वह कौन है, तो आप याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। क्या है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 29वें प्रश्न को देखते हैं जो कि कर रहा है जूठन किस चेतना की रचना है, यानी जूठन जो है वह किस चेतना की रचना है, तो आज पे याद रखिएगा, तो आप याद रखिएगा राजनीतिक चेतना की रचना है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 30वें प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है अब और नहीं वाल्मीकि कैसा कृति है, तो आप याद रखिएगा अब और नहीं वाल्मीकि जो है वह कैसा कृति है, तो आप याद रखिएगा कविता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 31वें प्रश्न को देखते हैं जो कि कह रहा है कि ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के लेखक है, तो वो किस शीर्षक पाठ के लेखक है, तो जूठन का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 32वें प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है कह रहा है माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है, तो माया जो है वह जूठन शीर्षक पाठ की पात्रा है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जूठन शीर्षक पाठ की है। देखिए देखते हैं 33वें प्रश्न को और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, यानी कि जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, तो आप याद रखिएगा आत्मकथा है। क्या है? तो आत्मकथा है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 34वें प्रश्न को देखते हैं और यह प्रश्न क्या है कॉलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है, तो कॉलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ की है, तो जूठन है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जूठन है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यह है जो कि कर रहा है जूठन किस शीर्षक पाठ में जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर फेंक दिए थे, तो लेखक के पिताजी ने झाड़ू छीनकर फेंक दिए थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए और व्हाट्सएप ग्रुप में अभी भी मैसेज कीजिए 73 685 में आपको आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप आपको जोड़ देते हैं। तो चलिए दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।